मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से चुनाव शुरुआत के तौर पर देखे जा रहे हैं, तो अब प्रत्याशी भी गांव-गांव तक भ्रमण करते हुए देख रहे हैं। यहां एक विशेष जनकारवा आज खास तौर पर देखने में भी आया है, जो कि अटेर क्षेत्र में विधानसभा प्रत्याशी यहां महेश सिंह यादव बने हैं, जो कि मालवा कांग्रेस के नाम से वोट भी मांग रहे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह किसान है। हालांकि अटेर किसानी ग्रामीण एरियाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है, लेकिन लोगों को लुभाने के लिए और जनमत सिद्ध करने के लिए अक्सर ऐसे कई विशेष यहाँ स्लोगन दे दिए जाते हैं, जिनमें किसानों का और आम नागरिकों का ध्यान भंग होता हुआ दिखाई दे, जिसको लेकर चुनाव चिन्ह मालवा कांग्रेस के जो चुनाव चिन्ह बना हुआ हलदर किसान है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित कर रहा है। ऐसी स्थिति में गांव-गांव तक वोट मांगने के लिए इस प्रकार से यहाँ विशेष तौर पर जो टीम महेश सिंह यादव की पहुंच रही है, ऐसे में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कई अन्य दलों को जिस प्रकार से सोचने पर विवश होना पड़ रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब की बार मालवा कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से जनमत एकत्रित करने की जो बात कही जा रही है, कहीं किसी भी प्रकार से नुकसान तो नहीं हो रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी निश्चित तौर पर अपना गढ़ बना रही है। तो विस्तृत जानकारी भी विशेष आज खास मुलाकात भी हुई है उन प्रत्याशियों से और खास जनचर्चा भी हुई है। क्या कहा है जनचर्चा ने और किसका रहेगा जनमत, जानते स्पेशल इस खास रिपोर्ट में। अटेर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ जिस प्रकार से जनता जनमत के लिए घूम रही है और दूसरी ओर नेता भी जनता के बीच में अपना बहुमत बनाते हुए देखे जा रहे हैं, तो यहाँ कई पार्टियां निरंतर अपना पांव फैलाकर जनता के बीच में नतमस्तक हो रही हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ अभी तक के लोगों को जिस प्रकार से कांग्रेस के बारे में बताया होगा, तो कांग्रेस के बाद में कई कांग्रेस आई हैं, लेकिन अब की बार मालवा कांग्रेस भी एक निकलकर सामने आई है, जिसमें यहाँ धरई से प्रत्याशी चुने गए हैं। अगर हम बात करें तो कई प्रत्याशियों के बीच में अपना एक एक अलग ही लोगों के लिए एजेंडा होता है, जिसमें विकास से लेकर आखिर हम किस प्रकार से गांव के अंदर दस्तक दे रहे हैं, उस विषय पर भी आज हमारे बीच में यहाँ प्रत्याशी धरई से महेश यादव जी हैं, जो कि महेश यादव आखिर किन मुद्दों पर अटेर क्षेत्र के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, जानते हैं इस विषय में। बताएं महेश जी, जो विशेष आज आपके मुद्दे हैं विकास के तौर पर, क्या मुद्दे रहेंगे अटेर क्षेत्र में? हम अटेर क्षेत्र से महेश यादव 9 वार्ड से उतरे हुए हैं। हमको जनता आशीर्वाद भी दे रही है और गांव-गांव जाके हम आशीर्वाद भी ले रहे हैं। हमको ये भ्रष्टाचारी मिटाना है जी, बरोबर। भ्रष्टाचारी कांग्रेस बीजेपी जो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, उनको मिटाने के लिए हम आए हैं। अच्छा, विशेष जो एक आपकी पार्टी का नाम दिया गया है, जिसमें मालवा कांग्रेस का नाम रख दिया गया है, आखिर ये पार्टी किससे बिलोंग करती है? ये पार्टी इंदौर से है जी। हाँ, मालवा कांग्रेस का नाम जो दिया गया है, आखिर ये पार्टी किससे बिलोंग करती है, किसके साथ में टाई अप है इसका? इसके किसी के साथ नहीं है। ये एक नई पार्टी है, जो नई पार्टी, लेकिन नाम अगर बात करें तो यहाँ मालवा कांग्रेस एक ऐसा संगठन का नाम था जो कि हमारे देश आज़ाद होने से पहले से ही उस यूनाइटेड कंपनी के एक संगठन का नाम कांग्रेस से जोड़ा जाता है। तो यहाँ कई यहाँ गोविंद जी भी हैं, और गोविंद ठेकेदार जी, आप विशेष इस गाँव के इस अटेर क्षेत्र के फील्ड के अंदर घूमते हैं। जो मालवा कांग्रेस है, इसका क्या मेन उद्देश्य क्या है इसका? आज तक हमने भाजपा में भी काम काफ़ी किया है और कांग्रेस को भी मैंने देखा है, मगर जो भी पार्टियां हैं, एक बार इधर से एक बार उधर से दोनों बन जाते हैं, मगर हमारे SC ST OBC समाज को कोई लाभ पहुंचाने का कार्य नहीं करते। आज भी हमारे लोग झुग्गी झोपड़ी में जीवन यापन कर रहे हैं। जब उनका दर्द मेरे से देखा नहीं गया, तो मैंने महेश भाई को हमारी टीम के द्वारा सबने सोचा कि ऐसे प्रत्याशी को लेके आना है जो अटेर क्षेत्र में विकास कर सके। तो महेश भाई को हमने बुला के हमारी टीम ने सबने महेश को चुना और मालवा कांग्रेस से महेश भैया को टिकट मिला। मालवा कांग्रेस से प्रत्याशी अटेर विधानसभा में हम सब लोग विकास के लिए कार्य करेंगे और भ्रष्टाचारी मुक्त अटेर को चाहते हैं। यही हमारा सबका उद्देश्य है और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। हम सब जनता के बीच डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, और यही हम चाहते हैं, जनता से अपील करते हैं। आपने इन दोनों पार्टियों को बार बार देखा। एक बार मालवा कांग्रेस पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है,
मालवा कांग्रेस पार्टी उसको मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करें 17 तारीख को। और मालवा ये कांग्रेस हर चुनाव तक आप नहीं मानते हैं कि इस बात को कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कि राष्ट्रीय नेशनल पार्टी है, दूसरी अब आपने मालवा कांग्रेस का जो नाम लिया है, तो इससे कहीं ना कहीं वोटर को प्रभावित करने के लिए या वोटर को भ्रमित करने के लिए ये पार्टी का विशेष एक नाम जो आ रहा है सामने? काफ़ी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टी है। पहली बार मध्य प्रदेश में 130 अभी वर्तमान में टिकट करे हैं और चुनाव 130 विधानसभा पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। हमारे मध्य प्रदेश में महामंत्री हैं प्रेम सिंह जी, इस पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष भिंड अरुण शुक्ला जी हैं, और हम सभी एक साथ एकत्रित होकर हमारा विषय है कि अटेर क्षेत्र में नए प्रत्याशी को जिताना है और अटेर में विकास की गंगा को बहाना है। आज तक जो भी हुआ 76 साल विकास की अगर हम बात करें तो यहाँ विकास तो पहले से ही होता चला आ रहा है। कई योजनाएं, कई यहाँ कई सड़कें और कई निर्माण कार्य अटेर क्षेत्र को मिले हैं। लेकिन अगर हम अटेर की बात करें तो अभी भी अटेर विधानसभा अपने आप में पिछड़ा माना जाता है। यहाँ पूर्व में ही यहाँ विधायक अरविंद भदौरिया जी रहे हैं और माननीय मंत्री भी सहकारिता के चुने गए हैं। कई ग्रामीण एरियाओं के किसानों को काफ़ी हद तक लाभ भी पहुंचा है। पक्की सड़कों के निर्माण कार्य भी अटेर क्षेत्र के अंदर मिले हैं। लेकिन फिर भी अब विकास की अगर और बात करें तो यहाँ शुक्ला जी यहाँ स्वयं मौजूद हैं जो कि इस पार्टी से अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्या मानते हैं अटेर क्षेत्र को विकास अभी कितना संभव और हो सकता है, और क्या विकास की मेन मुद्दे हैं अटेर क्षेत्र में जो अब की बार आप मालवा कांग्रेस के साथ में ही यहाँ महेश यादव जी को लेकर आए हैं विशेष? पहले तो आपको DVC 24/7 को बहुत बहुत आभार। जनता को अपील करना चाहते हैं मालवा कांग्रेस की तरफ से। मालवा कांग्रेस ने महेश यादव जी को यहाँ अटेर क्षेत्र में उतारा है। अटेर में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि अभी तक पूर्ण नहीं हो पाए। देश जब आज़ाद हुआ था तब से लेकर आज तक ऐसे काम काफ़ी गांव अछूते रह गए हैं जहां रोड नहीं पहुंच पाई, व्यक्तियों के आवास नहीं बन पाए। काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जो कि कॉलेज या मेडिकल या जो भी बात करते हैं पुल की या सड़कों की, बहुत अछूते रह गए हैं। मालवा कांग्रेस महेश यादव जी को उतारा है, वो निर्भीक स्पष्टीकरण प्रत्याशी और यहाँ उतारे गए हैं। वो हर व्यक्ति विशेष को जन जन तक आवाज़ दे रहे हैं। और मालवा कांग्रेस जो भ्रष्टाचार भाजपा कांग्रेस ने किया है, जहाँ तक है मालवा कांग्रेस ने जो उतारे हैं इनको बिल्कुल स्पष्टीकरण से कार्य करेंगे। जनता से अपील यही रहेगी, जो भी अछूते गांव रह गए हमारे उनके कार्य पूर्ण कराए जाएंगे। जनता की जो मांगें होंगी महेश भाई जीतने के बाद यहाँ के कार्य कराएंगे और ईमानदारी से लगनशील रहेंगे। कई बातें यहाँ अध्यक्ष के माध्यम से भी बताई गई हैं। यहाँ स्वयं प्रत्याशी भी आपके बीच में खड़े हैं। महेश जी, विशेष आपका अटेर क्षेत्र के अंदर मुद्दा क्या रहेगा जिस मुद्दे को लेकर जनता आपकी तरफ ध्यान आकर्षित करे? हमारा मुद्दा यही रहेगा कि हम सब जनता को देखभाल करेंगे, जो भी काम रह गए अधूरे वो हम पूरे करेंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अटेर क्षेत्र को गुमराह कर कर भोपाल पहुंच जाता है, इंदौर पहुंच जाता है, कहीं ना कहीं रहने के लिए पहुंच जाता है। आपकी जन्मभूमि विशेष जीतने के बाद क्या रह सकती है? हमारी भूमि यही रहेगी दरई जी। हाँ, दरई गांव आपकी मेन भूमि रहेगी। दरई छोड़ के नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। मतलब भोपाल आप भोपाल तो ये बड़े बड़े पेट वाले जा रहे हैं, इनको मतलब पहले कुछ मिला नहीं, अब मिल रहा है तो लूट के भोपाल जा रहे हैं। हम नहीं जाएंगे, हम कभी भी मिलेंगे तो दरई मिलेंगे जी। हाँ, तो दरई गांव ही आपका बसेरा रहेगा? दरई गांव ही मेरा बसेरा रहेगा। तो यहाँ मूलभूत मुद्दे की अगर हम बात करें तो यहाँ जिस प्रकार से मालवा कांग्रेस का प्रत्याशी निकलकर जो सामने आया है अटेर क्षेत्र में, ये एक नया चेहरा भी है और एक नई पार्टी भी। आखिर जनता को इस पर भरोसा और उम्मीदें किस प्रकार से खरी उतर रही हैं, इस विषय पर भी आज हम आपको कई गांव से जोड़ रहे हैं, जहां गांव के लोगों का क्या कहना है। क्या मालवा कांग्रेस उनकी पहचान में है या फिर मालवा कांग्रेस का नाम पहली बार ही सुना है? जुड़े रहिए DVC 24 से और देखते रहिए ऐसी कई खबरें जो कि आपके जनमत की खबरों को आपके घर तक पहुंचा रही है। इसी के साथ इमरान विदाई लेता है। नमस्कार। मैं आपका शिवचरण जी, आप किस गांव के रहने वाले हैं? नयापुरा पावई। नयापुरा पावई अटेर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ एक नई पार्टी जो कि प्रत्याशी महेश यादव खड़े हुए हैं ग्राम कांग्रेस, मालवा कांग्रेस, क्या इस पार्टी को कभी आपने सुना है? हमारे आज पहली बार सुन रहे हैं, तो ही हम यहाँ खड़े हैं, हमने देखा ना कौन सी पहली बार सुना है। हाँ। तो क्या मानते हैं कि अब की बार जो चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव में अटेर को मूलभूत सुविधाओं की किस चीज़ की आवश्यकता है? सभी चीज़ की सुविधा है, देखा ना को जी। हाँ,
सभी सुविधाएं हैं अभी अटेर अभी तो नहीं है देखिए आना में? अच्छा, तो वैसे किस सुविधाओं को आप लोग मानते हो, गांव के लोगों को, अटेर क्षेत्र के वासियों को क्या सुविधाएं अति आवश्यक हैं अटेर क्षेत्र? अटे क्षेत्र में देखिए आना को रोडे ने खराब जी रोड देखो देखिए आना पूरी देखिए आना खरीद रही है जी, और वो देखिए आना को अन्य काम में देखिए आना को हाँ, और सड़कें ही हैं सड़कें होंगे और विकास के लिए, और क्या होना चाहिए अटेर में? विकास के लिए तो देखिए आना को गले चाहिए उन्हें। अच्छा, हाँ, और यहाँ जो मेन जो सुविधाएं होनी चाहिए, विशेष अब की बार जो चुनाव हो रहे हैं, यहाँ 3 प्रत्याशी अब की बार फिर अपनी दस्तक देते नजर आ रहे हैं। एक तरफ मुन्ना सिंह भदौरिया भी सपा से आ रहे हैं, हाँ। दूसरी ओर अरविंद भदौरिया जी जो कि यहाँ पूर्व बीजेपी विधायक भी हैं हाँ, और यहाँ वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव भी लड़ रहे हैं। हाँ, यहाँ पूर्व के सत्यदेव कटारे के सुपुत्र हेमंत कटारे भी चुनाव लड़ रहे हैं हाँ, भी और यह हाथी से भी चुनाव हो रहा है। तो यहाँ कई पार्टियां हैं अपनी यहाँ कसमकस लगा रही हैं, कई दम में दम दे रही हैं। क्या मानते हैं अब की बार ये चुनाव कैसा लगता है आपको? चुनाव तो बढ़िया अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मतलब कसमकस है चुनाव? अब जी नहीं माले में देखा ना को कितना को देखा ना को कहाँ है। जी, लेकिन कसमकस है चुनाव में। हाँ, अभी जनता नहीं बोल पा रही है कि हम किसका सपोर्ट करें। हाँ, जनता क्योंकि को विकास माले में ना किसके दिया। माध्यम से हुआ होगा आपका ये तो अनुमान है, आप काफी पुराने मतदाता हैं इस अटेर क्षेत्र के। हाँ। विकास किसकी एरिया में हुआ है सबसे ज्यादा? विकास तो वैसे देखिए आना को अबे देखिए जिनको हेरा हो इनको देखिए आना को सत्य कटारे को बहु खुद जी और जिनने करो तो देखिए आना को ये अरविंद भदौरिया ने जी, हाँ, मतलब विकास बोल रहे हैं दोनों नेता के, विकास बोल रहे हैं दोनों नेता के, दिख रहा है विकास है अटेर क्षेत्र में। बताए दादा, क्या नाम है आपका? रमेश गारा, रमेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सीगांव के सोनेलालपुरा सोनेलाल का पूरा। अच्छा, ये अटेर में ही पड़ता है? आटेर में। ये बगल में ही खेत है सारा? हाँ, बगल में। अच्छा, ये दादा जो विशेष अब की बार जो चुनाव चल रहे हैं, इन चुनाव में एक नई पार्टी भी निकलकर सामने आई है, मालवा कांग्रेस। हाँ, मालवा कांग्रेस। सुना है इसके हाँ, बारे में? सुना है। अच्छा, विशेष क्या जानते हैं इस मालवा कांग्रेस? मालवा कांग्रेस ठीक है, बढ़िया पुरानी पार्टी है। महेश भैया आए दरई वाले, अच्छा चुनाव चिन्ह हल्दर किसान। अच्छा, इस पे आए हैं। अच्छा, यहाँ अगर विकास के मुद्दे की बात करें हम, तो क्या कह रहा है विकास का मुद्दा? विकास तो वो अच्छी विकास करने वाले अटेर हैं। क्षेत्र में विकास मानते हैं हुआ है? हाँ, हुआ है विकास। किसकी देन है विकास की? या कांग्रेस की देन है या भाजपा की देन है? किसकी देन है? मालवा कांग्रेस की देन। मालवा कांग्रेस तो अभी यहाँ विधायक भी नहीं बना नहीं, है, अब मालवा देख कांग्रेस आया भी विकास नहीं। करेंगे। नहीं, विकास करेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ विशेष आधारशिला किसकी मानते हैं विकास की? आप भी अटेर क्षेत्र के रहने हाँ, वाले अटेर हैं? क्षेत्र के हैं। अच्छा, ये एक विशेष क्या मानते हैं अटेर क्षेत्र में कैसा चुनाव है आपका? चुनाव तो खैर बढ़िया हो रहा है। ये पार्टी घूमना नहीं है तो अच्छी तरह से सब लोग आ रहे हैं, सबसे मिलना जुलना है। फिर विकास की रही बात, एक ऐसी है जो आता है वो कह के चला जाता है, लेकिन विकास वो हो नहीं पाता है। जी अभी जैसे नल फिटिंग है, कई गाँव में मैंने देख लिया है, नल फिटिंग हो गई है, जी, पानी के। जल का हाँ, मतलब जो कार्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। सड़क का भी कार्य पूरा हाँ, नहीं वो भी नहीं पूरा हुआ। अच्छा, और ऐसे नहीं, बहुत से तालाब हैं, अपनी गांव की गली की रोडें हैं, बहुत सी खराब हैं। जैसे रात बरात कोई बीमार दुख हो जाता है तो सिटी बाज़ार में नहीं पहुंच पा रही है, तो उनके लिए हमको जैसे रात को गाड़ी जरूरत पड़ जाए तो 100 नंबर लगाना पड़ता है। वो भी नंबर वाला बोलेगा 2 घंटे में आ रहा है, 1 घंटे में आ रहे हैं। तो इसलिए विकास चाहिए तो ऐसा चाहिए कि हम प्रत्याशी अपने को फ़ोन करें तो हमारा तत्काल पे काम होना चाहिए। मतलब जननी सुरक्षा हाँ, भी जननी सुरक्षा स्पष्ट होना चाहिए। हाँ। 100 डायल को भी एक तरीके से तत्काल कार्य हाँ, होना चाहिए। तत्काल कार्य होना अच्छा, चाहिए। तो मानते हैं अटेर क्षेत्र के अंदर अगर हम विकास की माने तो विकास की जो एक आधारशिला रखी गई है, कांग्रेस राज्य में रखी गई है या फिर बीजेपी राज्य? नहीं, ये कांग्रेस की थी। कांग्रेस राज्य की थी विकास ये की हाँ, विकास की। बीजेपी तो बीच में आ गई है, लेकिन जिन्हें पूरा नहीं किया कोई काम, अच्छा, अधूरा करके छोड़ दिया है। अब की बार जो टिपिकल 3-4 प्रत्याशी जो उतर रहे हैं मैदान में, एक तरफ से एक मालवा कांग्रेस भी लेकर आए हाँ। हैं महेश भैया, हाँ। दूसरी यहाँ पूर्व सत्यदेव कटारे सुपुत्र हेमंत कटारे भी खड़े हुए हैं, और दूसरी ओर यहाँ अरविंद भदौरिया जी भी है, मुन्ना सिंह भदौरिया जी भी अब चुनाव हाँ। के लिए आ गए। तो क्या मानते हैं अब की बार ये टक्कर कैसी रहेगी? देखो, टक्कर तो ये जी अपने हमने पहली बार सुना है जी ये अपनी मालवा कांग्रेस पार्टी, जी, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं जहाँ तक होगी तहाँ तक हमारी जी पार्टी निकल जाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। नई कांग्रेस नई पार्टी। कांग्रेस, अच्छा, नई क्योंकि मालवा हम कांग्रेस। देखो पुरानी थी जी पहले, जी। हमने सुना नहीं था। जी
लेकिन अब जी आ गए हैं हमारे सब मिलते जुलते वाले रिश्तेदार वगैरह सब जो गए हैं, तो जी हम ये चाहते हैं जहाँ तक होगा तहाँ तक सपोर्ट इनकी करेंगे, अपनी करेंगे और की भी करवाएंगे। मतलब ये आप लोगों ने ठान रखा है? हाँ, ठान रखा है कि मालवा कांग्रेस पार्टी को हम निकालेंगे और निकलेगी जहाँ तक। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।